हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने जमीन पे रखा है और नया बल, नया सामर्थ उसने हमें दी है ताकि हम नए जीवन की चाल चले। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें अभी तक जिंदा रखा है और एक दिन और हमारे आयु में जोड़ा है, बल जोड़े हैं और उसका कलाम पाक पर ध्यान लगाने के लिए। इसलिए आइए परमेश्वर का वचन में हम जान और मेरे साथ परमेश्वर के वचन में खोलेंगे बाइबल का जो अध्याय में आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा किताब? दूसरा राजा का किताब 4 अध्याय उसका 39 पद देखें। 4 का 39। दूसरा राजा का किताब 4 अध्याय इसका 39 पद को देखेंगे। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और तब कोई मैदान में जी और कोई जंगली लता पाकर अपने अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करें जी। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया। हाँ, तब कोई मैदान में साग यानी हरी सब्जी तोड़ने गया। उसका कारण हम थोड़ा देखेंगे। उसका 38 पद से देखें तो हमें पता चलेगा कि क्यों वो गया। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। और देखिए, गिलगाल में एक पाठशाला है जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ पर एलिशा भविष्यवक्ता है और कई लोगों को वहाँ पर शिक्षा देता है, ट्रेनिंग देता है और परमेश्वर का वचन के बारे में सही शिक्षा देने वाला एक क्लास, एक कॉलेज चला है। उस समय में कई भविष्यवक्ता के चेले वहाँ पर थे, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, परमेश्वर का वचन बारीक से समझा रहा था, यानी परमेश्वर का बारे में अच्छा रीति से समझा रहा था। और वो क्लास कहीं और नहीं, गिलगाल में चल रही थी जी। उस समय देश में अकाल था। उस समय देश में अकाल था। तब एलिशा ने कहा, और भविष्य वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्य वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। हाँ, हंडा चढ़ाकर यानी चूल्हे के ऊपर हंडा रख और इन चेलों के लिए, भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ न कुछ पका। लेकिन अकाल था इसलिए उधर कुछ नहीं था। लेकिन इसका मतलब है कि वहां पर कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है, वो भी एलिशा वहां का टीचर है। और टीचर ने बोला एक व्यक्ति को, भाई हंडा चढ़ा, इसका मतलब खाना पका, क्योंकि उस समय में अकाल था। तब क्या होता है इस बात को हम देखेंगे जी। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया। इसका मतलब अकाल है तो वहां पर हंडा चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर हंडा उस समय नहीं चढ़ाया, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर गया, कोई चेला गया होगा, उसका असिस्टेंट गया होगा जंगल में हरी सब्जी तोड़ने के लिए जी। और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया। हाँ, और अपनी अखबार भर मतलब जितना हाथों में आ सकता था उतना उसने भर कर जंगली ताक लता को लेकर आ गया। और फिर फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। हाँ, उसने फिर उसका चीरा फाड़ी किया यानी काट पीट किया और उसने हंडे में डाल दिया पकने के लिए। उसे नहीं मालूम कि ये जंगली अखबार है। उसे टुकड़ा टुकड़ा फाक वहां पर लिखा है, फाक करके अंडे में डाल दिया उबलने के लिए, पकने के लिए। फिर बाइबल कहती है और वे उसको न पहचानते थे। वे उसको नहीं पहचानते थे। प्रियो, आज कहने का मतलब आपको और मुझे ये है कि आपको और मुझे पहचानना है जंगली बीज कौन सा है, अच्छा बीज कौन सा है। हालेलुया। ये चेले जरूर है वहां पर,
लेकिन बाइबल बता रही है वो देखा जाए तो नौजवान हो, चाहे नौजवान हो या बड़ा हो, कोई भी आज जंगली लता को नहीं पहचान रहा है। यानी जो मेरा असिस्टेंट है, जो मेरे चेहरे हैं, उनके लिए खाना पका, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से और सकता है प्रिय अकाल पड़े। आप देख लीजिए लॉकडाउन में समझ लीजिए अकाल ही पड़ा है। कुछ लोगों तक खाना पहुंच रहा है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, और कुछ लोग जंगली लताओं के समान है जिसके लिए लोग लाइन कर रहे हैं। और बाइबल हकीकत बता रहा है कि जंगली अखबार भर के ले आया और पकाने के लिए गल दिया। और बाइबल बताती है आपको मुझे ये याद रखना है कि जंगली बीज कौन सा है, मुझे उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। और वो चेले लोग जंगल में गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये जंगली है कि कौन सा है, वो तो बस समेट कर लिया है। प्रियो, आज आप पर मुझे ये ध्यान रखना है कि वो जंगली बीज है, उससे हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। मैंने नफा नुकसान का कुछ नहीं सोचा, मैं सोचा ये तो अच्छा ही होगा, चलो इसे बाइबल ने पाँच करके हंडे में डाल दिया पकनी के लिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल इसके बारे में बताती है जी। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। जब सब जितने भी चेहरे लोग थे, जितने भी कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उनको बिठा दिया और उस हंडे में से निकालने के लिए परोसने लगे। तब खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे। खाते समय वो चिल्लाकर बोल उठे। इसका मतलब उन्होंने निवाला मुंह में लिया, लेकिन वो कड़वा लग रहा। हालेलुया। क्या हम ऐसे जंगली बीज को अंदर आने देते हैं तो कड़वा लगता है कि मीठा लगता है? कुछ लोगों को तो कड़वा भी मीठा ही लगता है, लेकिन बाइबल बोलती है टेस्ट जबान में होना चाहिए। जिस प्रकार वचन कान से परखे जाते हैं, उसी प्रकार स्वाद जबान से आता है। और इनको स्वाद आया और ये चिल्लाने लगे, और वो क्या चिल्लाने लगे वो भी देखेंगे। हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। हाँ, हे परमेश्वर का भक्त, हंडे में जहर है। जो लोग लेकर आए उनको क्यों नहीं मालूम है, और हमें मार डालना चाहते हैं। ऐसा लेकर आएंगे वो जहर है और हमें खिलाया जा रहा है, पक्का ले, इसको मालूम नहीं। आज कई लोग जहर उगल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर का भक्त, जो सब्जी बनाई है इन लोगों ने देख तो सही, उसमें जहर है, यानी कड़वापन आ रहा है। पतरस ने एक व्यक्ति को कहा था, तो सी कड़वाहट अपने मन में रख रहे हैं। जिसका नाम शमौन जादूगर है, जो कह रहा था ये पैसे लो और पवित्र आत्मा का दान मुझे दे दो। इसलिए उसने बपतिस्मा भी लिया, विश्वास भी लिया। याद रखिए एक बात में आपको, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब पाप क्षमा हो जाती है, लेकिन शरीर में पाप छिपा रहता है और स्वतंत्रता होने पर बाहर आ जाता है। यानी अधर्म अंदर बैठा रहता है। पाप क्षमा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से पिछले दिन जी उठा, वो क्षमा तो हो गए यीशु के लोग वजह से, लेकिन पाप अंदर बैठा रहता है। उसे खत्म करने के लिए आग की जरूरत है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी पवित्र आत्मा तो आ गई है, लेकिन अभी तक आग नहीं आई है। यशायाह नबी का किताब 6 अध्याय में लिखा है, उसने वेदी के ऊपर से चिमटे से अंगारा उठाया और यशायाह के होठों को छू लिया, तब उसे उसने कहा आप तो शुद्ध है। इसका मतलब ये है इंसान माफी यीशु मसीह ने दे दिया, फिर भी गलत क्यों करता है? इसका मतलब अधर्म उसके अंदर छिपा रहता है। यानी जब उसे आजादी मिलती है घर से बाहर आ जाता है। इसलिए याद रखिए, हाँ पर बोला है ठंडे में जहर है। आज कई लोग जहर खिला रहे हैं लोगों को अपनी बातों के द्वारा। ऐसा कुछ नाश्ता देते हैं कि वो मर ही जाते हैं, ऐसा कुछ सिखाते हैं कि उसकी वजह से खत्म हो जाते हैं। जैसे एक लेडीज ने अपनी बेटी को सिखाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए,
कुछ भी हो जाए उसका चीज कहे। यानी उस लड़की ने जाकर बोल दिया, राजा मुझे यमुना बपतिस्मा देने वाले का एक चाहिए, और उसने थाल में पटवा कर मंगवा दिया, उसने दे दिया। याद रखिए कितने लोग जहर उगलते हैं, लेकिन एक खास बात यहाँ पर है। उसने बोला, हे परमेश्वर का भक्त, हे परमेश्वर का जन, अंडे में तो जहर है, इसका मतलब जहर है तो खाओ मत, नहीं तो मर जाओ। अब परमेश्वर का भक्त ने क्या कहा, देखिए माँ। और वे उसमें से खा ना सके, वे उसमें से खा ना सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया भर के लोग आज जहर ही खा रहे। लेकिन सब पढ़ाना चाहूंगा यशायाह का किताब 24 अध्याय, इसको भी निकाल के रखें, 24:11। हो सकता है आज समय थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन क्लियर करेंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए, ताकि जंगली बीज को हम पहचान सकें। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, सड़कों पर लोग दारू के लिए चिल्लाएंगे। हालेलुया। देखिए सारी दुकानें गवर्नमेंट ने बंद कर दी, लेकिन दारू की दुकान खोली, और सड़कों पर लोग डिस्टेंस को रहने दीजिए, दौड़ कर जा रहा, भैया दे दो 1500 के एक बाटल, 2000 के 2500 के एक बाटल। जबकि मुझे नहीं मालूम कितने में बिकती होगी, शायद 500 या 300 में बिकती होगी, लेकिन आज उसका रेट 2000 है, 2500 है, और खुशी खुशी लोग लेकर जाते हैं उसको पहुंचे हो पी के, और आपसे भी झगड़ा करते हैं। कुछ लोग पी के जाते और किसी के ऊपर गाड़ी चला देते। क्या है, चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, खाना नहीं चाहिए, जंगली अखबार चाहिए उनको, तो जंगली बीज चाहिए, जंगली खाना चाहिए, जो जहर उगलता है प्रियो, याद रखें। लेकिन परमेश्वर का भक्त एलीशा ने वहां पर कहा, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे फिर में, सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, हाँ आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। आनंद मिट जाएगा, पर दारू के लिए खुशी खुशी आओ, गाँव कलाले खुल गई, चलो। अरे आज जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, लेकिन शराब के लिए लाइन लगा। और ऐसे भी देखने में आ रहा है, जो कभी नहीं पी रहा है वो भी पी रहा है। क्यों? भविष्यवाणी पूरा हो रहा है परमेश्वर का वचन मुताबिक। लेकिन याद रखिए, हम वापस आ जाए दूसरे वाले की किताब में। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। अच्छा कुछ मैदा ले आओ, यानी एलीशा को कोई चिंता ही नहीं। और जो मालूम है, अगर जहर है, जहर को सही करने में मेरा परमेश्वर सक्षम है, यानी इसको सही सलामत कर देगा। जो कड़वा है, अय्यूब कहता है, अशुद्ध वस्तु में से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एलीशा बोल रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, आपका मेरा परमेश्वर बोल रहा है, कोई बात नहीं, जो कड़वा है उसे मीठा करने में देर नहीं करो। और एलीशा ने बोला, मैदा लेकर आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, हाँ उन लोगों के खाने के लिए परस दो। हाँ, और उसने जाकर हंडे में, उनकी थाली में नहीं डाला, क्योंकि जहाँ से सब्जी निकाला जा रहा है उसने बोला कि पात्र में मैं डाल देता हूँ ताकि सब्जी बढ़िया हो जाए, और आप निकाल कर उनमें परोसो। याद रखिए, अगर कोई जंगली बीज उग आया है, कड़वापन आ गया है, कड़वी डाली फूट गई है, तो उसे उखाड़ने में फायदा है, नहीं तो पूरा जीवन चक्र खत्म हो जाएगा, पूरी सब्जी खराब हो जाएगी, कोई नहीं खाएगा, वैसे ही अकाल पड़ा हो। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर ये बता रही है, आप और मुझे जंगली बीज का बारे में मालूम होना चाहिए। और ये जंगली बीज कहाँ से शुरुआत हम देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसका पहला पद से कहेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे,
सुरेश भाई, आपका आवाज थोड़ा तेज नहीं आ रहा है, शायद मोबाइल दूर है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। उनमें धूर्त था, बेवकूफ था जी। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, देखिए क्या कहता है वो, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? यानी कि शक पैदा कर रहा है। याद रखिए, परमेश्वर हाँ तो हाँ बोलता है, ना तो ना बोलता है, लेकिन ये क्या बोला है, क्या सच है? यानी एक व्यक्ति ऐसे बोलता है, सही भी बोला, पक्का बोला, सच बोल, गलत तो नहीं बोला। यानी बार बार यदि एक बात को रिपीट करेगा तो व्यक्ति शक करना शुरू हो जाता है। और उसने बोला क्या सच है, और वो बोलने लगा क्या सच है, परमेश्वर ने कहा। यानी वो बोल रहे हैं कि शायद सच नहीं है, तुमने ठीक से नहीं सुना जी। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। हाँ, वो बोल रहा है, हवा को बोल रहा है। मैं ऐसा विचार करता हूँ, आदम के पास गया होगा तो आदम ने सुना नहीं है कि कौन है, फालतू आदमी निकल आती, तब तो भगा दिया होगा और सुना भी नहीं होगा। लेकिन स्त्री के पास गया। अब बाइबल नहीं बता रहे हैं कि स्त्री के पास गया उस समय आदम कहाँ, हो सकता है कुछ काम में लग गया हो और फिर चांस मिल गया और हवा के सांप बाम करना शुरू कर दिया और बोला क्या सच है कि जो वृक्ष के पेड़ों का इन सारे पेड़ों का फल तुम खा सकते हो। तब उस स्त्री ने कहा, तीसरा पद पढ़ेंगे। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा। देखिए यहाँ पर जंगली बीज बोने का प्रयास चल रहा है जी। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने बोला था उसको खाना मत, पर ये नहीं बोला कि छूना, लेकिन उसने कुछ निकाल दिया और कुछ मिला दिया। तो बाइबल यहाँ पर बता रही है, स्त्री ने सर्प से कहा कि क्या वाटिका के फल आप खा सकते हो? उसने बोला हम खा तो सकते, लेकिन बीच में भले बुरे और ज्ञान का फल है, उसे खाने और उसे छूने से भी मना किया परमेश्वर ने। लेकिन 5 पद वहाँ कहता जी, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर स्वयं जानता है। यानी हवा से, स्त्री से, उस औरत से, यहाँ पर इब्लीस कह रहा है, शैतान कह रहा है कि परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आंखें खोलना ही रहता तो परमेश्वर नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर क्यों यकीन किया? और वो बोल रहा है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी। उसने ये नहीं बोला कि तुम खाओगे तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। यानी बोल रहा है तो हवा ने सोचा जिस दिन का क्यों इंतजार करो, तुरंत आप नाक का मैं अभी करूंगी। और उसने आओ देखा, पाओ देखा, और सारी कब बता दिए। इस प्रकार शैतान ने बोला था जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य यानी उसके समान हो जाओगे। और देखा ये परमेश्वर पावर है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी पावर है। और उसने इसे बोला, और बाइबल कहती है ये पहला जंगली बीज वहां से शुरू हुआ। हालेलुया। अच्छा बीज तो परमेश्वर ने बोया था, लेकिन ये जंगली बीज बोने वाला भी आ गया, शक पैदा किया। और जंगली बीज बोने का अर्थ है उसकी हाँ में हाँ भरना, यानी उसकी बात को मानना जंगली बीज बोने का कारण बन जाता है कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, काम किया करती हूँ, और वो जंगली बीज के अंदर लग जाया करता है। इसलिए याद रखें। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसके अंदर दूसरा बीज बोया गया, जिसका नाम केन है। 4 अध्याय में केन आदमी
उपज में से कुछ लेकर, 4:3 में वहां पर लिखा है, कुछ उपज लेकर यहोवा के सम्मुख गया भेंट कराने के लिए, लेकिन यहोवा ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी। तब वो बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्सा है। तब यहोवा ने बोला, अरे तू नाराज क्यों है, तू क्यों गुस्सा है? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। याद रखे, कमी केन यहोवा में, लेकिन हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। तब उसने सोचा अभी क्या किया जाए। आज पर कहता है, और जंगली बीज जो हवा के अंदर बोया गया था, अब हवा के अंदर से जो बीज आएगा वो भी जंगली ही होगा। अशुद्ध वस्तु में से अशुद्ध वस्तु ही निकलेगी, शुद्ध नहीं हो सकता। हवा के अंदर से जो बीज पैदा हुआ, इसे कैन कहते हैं, उसके अंदर भी वही स्वभाव पाया गया। जो शैतान की बात मानकर जो बीज उसके अंदर लगा, उसके अंदर फल भी आया, और फल से जो इसके अंदर बहुत सारे बीज हो गए, और उनमें से कैन एक बीज निकला। और उसने अपने भाई को घात किया। बाइबल भी है 4:8 को देखेंगे हम, वहां पर बाइबल क्या कहते हैं। तब कैन ने अपने भाई हाबिल के से कुछ कहा, अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, यानी कि कैन ऐसे बोला, भाई चलो हम घूमने चलते, भाई चलो वहां पर कुछ फसल देखने चलते हैं। और उसकी पट्टी में आ गया और हाबिल के साथ में गया। तब क्या हुआ हम देख। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर घात किया, अपने भाई को मार डाला। याद रखिए, जंगली बीज अगर उगाए तो उखाड़ने में फायदा है, नहीं तो अच्छे बीज को वो खत्म कर देगा। सरल भाषा में देखा जाए तो यदि आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पहले खेत को तैयार करते हैं और कचरा बीन कर अलग करते हैं, पत्थरों को भी अलग कर देते हैं। उसके बाद बारिश का इंतजार करते हैं और फिर सीधा बीज बोने निकलते हैं, वो भी अच्छा बीज। क्या आप जंगली बीज बोते नहीं बोते हैं, अच्छा बीज बोते हैं, लेकिन अच्छा बीज उगने से पहले जंगली बीज जरूर उगा, क्योंकि कोई ना कोई पहले से बीज डाल कर रखा है, वो उगाता है बीज। और जब ये बीज जब उगता है तो जो अच्छा बीज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जंगली बीज उससे 2 इंच ऊपर ही रहता है। और फिर किसान एक काम करता है, कुछ मजदूरों को बोला, भैया चलो थोड़ा, अगर थोड़ा पौधा बड़ा हो गया है तो बोलता है चलो भैया ऐसे में मेरी फसल न नुकसान, यानी अच्छा बीज खत्म हो जाए, इससे मजदूरों को मजदूरी पर बुलाता है और नींदने के लिए बुलाता है, उन्हें उखाड़ने के लिए बुलाता है, ताकि अच्छा बीज खत्म न हो जाए। और वो बुलाता है और एक एक करके सब उनको जंगली बीजों को उखाड़ा जाता है। उसी प्रकार याद रखिए, अगर हमारा जिंदगी में ऐसे कोई बीज बोए गए हैं या उगाए हैं तो उखाड़ने में फायदा है, जो हमें रोकते हैं अच्छा बीज को आगे बढ़ने में। इसलिए याद रखें, उन बीजों को उखाड़ डालें ताकि फसल चौपट न हो, जिससे यीशु मसीह ने आपके मेरे अंदर अच्छे बीजों को बोया। हालेलुया। आज कई लोग उन बीजों को उखाड़ नहीं रहे लेकिन पनपने दे रहे हैं। और बाइबल ये बताती है कि लगातार परमेश्वर बीज बोता है और वो बंद नहीं रहता है। जैसे यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय उसका 21 पद को देखेंगे। यिर्मयाह 2:21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखमधु और उत्तम बीज करके लगाया था। मैंने तो तुझे उत्तम दाखलता बने, यानी बहुत ही अच्छा तुझे लगाया था। फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? और तू मेरे क्यों जंगली दाखलता बन गई? याद रखे, जो जंगली दाखलता होती है वो खाई नहीं जाती, यानी जंगली अंगूर, जंगली बैंगन, जंगली कोई सा भी सब्जी उसको खाया नहीं जा सकता। एक बार बता, मैंने जो लगाया है, मैंने तो अच्छा लगाया था, लेकिन तू जंगली क्यों बन गई? बाइबल है परमेश्वर और किसी और के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पर इजराइल के घराने के विषय में बोल रहा है, तुम लोग जंगली क्यों बन गए?
तुम्हें तो मैंने अच्छी शिक्षा दी, इस तरह मैं अच्छा शिक्षा दिया था और 40 साल जंगल में लेकर गया था, लेकिन फिर भी तुम जंगली क्यों बन गए? तुम उन देवताओं की उपासना क्यों करने लगे? सूरज और चांद और तारे को लेकर क्यों चलने लगे? तुम जंगली क्यों बन गए? भाई कहती है जो खट्टा खाएगा उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। बाइबल डायरेक्ट बोलती है परमेश्वर ने अच्छा हमें बनाया तो हम अच्छे बने रहे, जंगली बीज को आने न दे, जंगली दाखलता न बने। अगर इसी का हम 31 अध्याय 30 पर पढ़े तो वहां परमेश्वर की बात को कहा इकतीस का 30 पद। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए, जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है जो यहोवा परमेश्वर को छोड़कर कहीं हो जाएंगे, जरूर उसके अधर्म का बदला परमेश्वर उसी से लेगा। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बताती जो लोग जंगली दाख खाएंगे उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। आपका मेरा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके मेरे दांत खट्टे हो जाए, यानी अधर्म में हम फंसे जाएं। पूरा पढ़ेंगे इसको। और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। हर एक अपने ही अधर्म के कारण मारा जाए, हर एक मनुष्य प्रिय, यानी जो जंगली खाएगा उसके दांत खट्टे हो जाएंगे और वो अपने हर एक मनुष्य अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। इससे याद रखिए जंगली बीज ना खाए। वहाँ पर जंगली बीज हंडे के अंदर था, लेकिन एलिशा जो परमेश्वर का भक्त है उसने मैदा डाल के अच्छा कर दिया है। वहाँ पर मेरी ऐसा करे कि करे कि जंगली बीज उखाड़ दिए जाए, जंगली बीज को खत्म कर दिया जाए। आज तो लोग घास को मारने के लिए, जंगली घास को मारने के लिए दवाई का छिड़काव कर रहे हैं ताकि सारी घास खत्म हो जाए, वो भी जंगली। हम कौन सा दवाई छिड़केंगे? बाइबल कहती है हम पवित्र आत्मा का पानी छिड़केंगे, जंगली घास खत्म हो जाए। हालेलुया। इसे याद रखे जंगली बीज को उगने ना दे। अभी हम भक्ति का किताब में आएंगे, सही बातों को हम सीख रहे हैं। जंगली बीज को बढ़ने दे, उखाड़ कर फेंक दे। भक्ति की किताब 13 अध्याय उसका 25 पद। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, परंतु लोग जब सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। याद रखिए सोए नहीं। बाइबल बोलती कि किताब लिखने वाला लिखता है कि मुर्दों में से जाग तो मसीह की ज्योति उस पर चमकेगी। यानी बाइबल डायरेक्ट बता रही थी आपको और मुझे कि हमें क्या करना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। जो सो गया तो सो गया। तो बाइबल ये बताती है कि जब लोग सो रहे थे उसका बेरी आया और गेहूं का बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। मेरा बात यह है, क्या हमारे अंदर जंगली बीज पाए गए हैं? अगर नहीं पाए गए तो अच्छी बात है, और पाए गए तो बुरी बात। अगर वो बढ़ गए तो उन्हें खाने का प्रयास करें, वो बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए इसका 26 पद देखते हैं, बाइबल क्या देती है। जब अंकुर निकले और बालें लगी, हाँ, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, बाइबल बताती है कि जब अंकुर निकले, दाने और बालें जब आई तो जंगली बीज भी दिखाई दिए। याद रखिए, अगर जंगली बीज दिखाई दिए अच्छे पौधे के आजू बाजू, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी जब हमने देख के आपको बढ़ने नहीं देना, उखाड़ कर फेंकना है। लड़ाई का बीज है तो उखाड़ना है, गाली गलौज का बीज है उखाड़ना है, चोरी का बीज है उखाड़ना है, अनाज्ञाकारिता का है उखाड़ना है, उसे बढ़ने नहीं देना है।
क्योंकि वो बढ़ बढ़ के बड़ा विशाल पेड़ हो जाएगा, और पेड़ हो गया तो फिर उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे बढ़ने न दे प्रियो, क्योंकि कई लोग कहते अभी लूका की किताब में आ जाए, लूका 8 अध्याय का 12 पद देखें। यहाँ पर कुछ बीच का विषय नहीं कहा है। 8 का 12, लूका 8 का 12। मार्ग के किनारे के वे है, मार्ग किनारे लगाए गए वो बीज है, ये वो बीज है, सॉरी, जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। हाँ, मार्ग किनारे लगाए गए वे बीज है, वे हैं जिन्हें शैतान क्या करता है, उठा कर ले जाता है। इसलिए ले जाता है कि कहीं ये उदाहरणों का इनका मोक्षण हो जाए। शैतान एक बात चाहता है, तुम आराधना भी करो, यीशु मसीह की भक्ति करो और संसार की भक्ति करो, कोई मन करने को कोई दिक्कत नहीं मुझे। वो चाहता है कि दूल्हे को भी निलाया जाए, दुल्हन को भी निलाया जाए, यानी सबको खुश करो, तुम स्वर्ग में जाओगे। यानी ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए याद रखे, मार्ग के किनारे गिरे गए बोए गए वो बीज हैं जिन्हें शैतान आकर उठा जाता है। वो क्यों उठाता है? वो आराधना को बंद नहीं करता है, वो किसी आराधना को चुराता नहीं है, किसी प्रार्थना को चुराता नहीं है। चुराता है तो वचन को चुराता है, जिससे लोगों का उद्धार हो सकता है, जिससे लोग स्वर्ग जा सकते हैं, जिससे लोग वैकुंठ जा सकते हैं, जिससे लोग जन्नत जा सकते। उसी जीवित और ठहरने वाले वचन के द्वारा जो उद्धार होता है, उसी को वो चुरा ले जाता है। ये लोगों का उद्धार न हो। ये आज कई लोग होते हैं, अरे हमने तो सुना था, कल भी सुना था, हम भूल गए। कुछ लोग कहते हैं इनके बाहर या तुमने क्या सुना, तो हम भूल गए। वो बीज उठाकर ले जाता है ताकि लोगों का रवैया बदल नहीं जाए। जी आगे जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। हाँ, विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। चट्टान पर के वे है, चट्टान पे के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं। आनंद से वचन को ग्रहण तो कर लेते। वाह, बहुत जबरदस्त मैसेज है। आपको बरकत दे, आशीष दे, लेकिन परंतु जड़ पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। आज जब उनका जीवन में परीक्षा आती है, जड़ नहीं पकड़ने के कारण, क्यों तो यीशु मसीह मानने नहीं, हम नहीं मानते और तुरंत इनकार कर देते। अगर उनका जीवन में परीक्षा आती है, परीक्षा कई प्रकार की होती थी। हो सकता है खाने की परीक्षा हो सकता है कि पढ़ने का एग्जाम हो, या कई प्रकार की यात्राओं की परीक्षा हो। जब परीक्षा आती है तो वो काम क्या करते हैं कि कहाँ का यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह हम नहीं जानते, और वो इनकार कर देते हैं। यानी कि परीक्षा के समय वे बहक जाते और शैतान बच्चे इसलिए ले जाता है कि उद्धार न पाए। और यहाँ पर लिखा है, और इसलिए परीक्षा आने पर वो बहक जाते, जड़ नहीं पकड़ने के कारण। और तीसरी बात देखेंगे जी, जो झाड़ियों में गिरा वे बीज है, यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि झाड़ियों में गिरे वे हैं जो जीवन की चिंता, धन और जीवन के सुख विलासों में फंस जाते हैं और बीज को दबा देते हैं और उनका फल पकता नहीं, कच्चा ही रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि झाड़ी में गिरने वाले, यानी चिंता एक झाड़ी है। क्या हमारा जीवन एक झाड़ी है? धन एक उस बीज को बढ़ने नहीं देता। जीवन के सुख विलास उस बीज को दबा देते हैं प्रियो, यानी परमेश्वर का वचन को दबा देते हैं।
यानी जीवन की चकाचौंध में तो बीज को दबा देती है और वो फल पकता नहीं, कच्चा रह जाता है, और जो कच्चा होता है वो उससे खाया नहीं जाता। इसलिए बाइबल कहती है वो बीज इस प्रकार से होती है। इसलिए याद रखिए, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास ये ज्यादातर पढ़ने नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीज को दबा देते हैं जो ओरिजिनल होता है। लेकिन बाइबल ये कहती है, व्यवस्था विवरण 22 का 9 पद में, कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार का बीज मत बो। हालेलुया। एक तरफ तो तू प्रार्थना करे, दूसरी तरफ गालियां नहीं बकती। एक तरफ तो तू आराधना करे और दूसरी तरफ एकली नाचे, यानी दोनों तरफ वो चल रहा है। यानी बाइबल साफ मना करती है कि सिर्फ में पढ़ेंगे व्यवस्था 22 का 9। अपनी दाख की बारी में, हाँ, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। अब कई लोगों ने 2 प्रकार का बीज लगा लिया है। याद रखिए, परमेश्वर को एक ही बीज पसंद है। आप जब व्यवस्था में जब करते हैं, बाइबल कहती है कि 2 तरह का कपड़ा मत पहनना। लेकिन आज कई लोग 2 तरह का कपड़ा भी पहन रहे हैं, 2 तरह का बीज भी बोकर लगाए हैं, और नहीं लगता है तो दूसरों के साथ में रहते हैं, वो बीज लेकर अपने अंदर भी लगा लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। आज परमेश्वर का वचन ऐसे तमाम लोगों को कह रहा है, 2 प्रकार का बीज ना लगाए प्रियो, नहीं तो फिर तो बिगड़ जाएगा। और इस प्रकार कहा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक को अच्छा बोलेगा और दूसरे को बुरा बोलेगा। अगर ऐसा है प्रियो, उस बीज को उखाड़ दिए, नहीं तो हमारा मालिक नाराज न हो जाए, और अगर वो नाराज हो जाए तो उसे किसी बात से पटाया नहीं जा सकता, घूस नहीं दी जा सकती है। जैसे लोगों को दी जाती है, लोग मान जाते हैं ठीक है मेरे पक्ष में फैसला कर देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसमें 2 प्रकार का बीज अगर लगाया है तो खबरदार। जैसे व्यवस्था विवरण 29 का 18 देखें। इसलिए ऐसा ना हो, हाँ, कि तुम लोग में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो, कोई भी स्त्री या पुरुष या कुल या गोत्र का कोई भी हो, जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, जिनका मन आज हमारे यहोवा परमेश्वर से फिर जाए, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की ओर, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो, और फिर ऐसा ना हो कि उनकी ओर से, और फिर तुम्हारे मध्य में ऐसा भी कोई न हो जी, जिसके विष या कड़वा बीज उगा हो। हाँ, जिनके मध्य में, जिनके बीच में ऐसी कोई जड़ ना हो जिससे कड़वा बीज उगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता है, भाई तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी अगर कोई जड़ है तो खोल के फेंक दो। अगर जड़ होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कड़वा जरूर उगेगा या लगेगा। लेकिन खुदा का पैगाम आज आपको मुझे बोल रहा है, ऐसी जड़ नहीं होना चाहिए, ना ऐसा बीज होना चाहिए। अगर एक बीज यानी एक पित्त अगर सब्जी में डाल दिया जाए तो पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। इस प्रकार वहाँ पर पूरी सब्जी खराब हो गई थी, लेकिन खुदा का नेक सत्ता जिसका नाम एलिशा भविष्यवक्ता है, जो एलिया का हाथों को धुलाया करता था, उसने मैदा पूरा हंडे में डाल दिया, यानी इसको ठीक कर दिया। आज कईयों का जिंदगी में कड़वापन है, कड़वी जड़ है। ऐसे 2 प्रकार का बीज है। आज खुदावन को कहे, खुदावन ऐसे बीज को नष्ट कर डाल या उखाड़ कर मार फेंक दे, ताकि पूरी देह कड़वापन से ना भर जाए। इसलिए याद रखिए, बीज कोई और नहीं है। लूका का किताब 8 का 11 लिखा है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
इसलिए हम याद रखें। और आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 का 8 देखिए। बहुत सारे लोग बीज बोते हैं। नीति वचन 22 का 8। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा, अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। हाँ, तो बाइबल कहती है कि जो कुटिलता का बीज बोते हैं, यानी घरों को बिगाड़ देते हैं, परिवारों में तनाव पैदा कर देते हैं, असमंजस पैदा कर देते हैं, लड़ाइयाँ करवा देते हैं, वो अनर्थ को ही काटेगा। आज याद रखें पियो, हम कौन सा बीज बो रहे हैं। दो प्रकार का बीज अगर कोई कहीं पर बोता, याद रखिए उसे रोक दीजिए। अगर किसी के अंदर कोई गलत बीज बो रहा है, जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती के अंदर गलत बीज शैतान ने बोया, आखिर में उसका सत्यानाश हो गया और उस स्वर्ग जाने से वंचित हो गया। ऐसा कोई बीज अगर हमारे अंदर है, आज ही उसे उखाड़ कर फेंके, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा बीज लगाया है। आज परमेश्वर बोलता है, मैंने तो तुम्हें उत्तम दाखलता बनाई थी, लेकिन तू क्यों जंगली दाख बन गई है। आज एक प्रश्न परमेश्वर हमारे सामने रखता है, क्या हम उत्तम दाखलता है या जंगली दाखलता है। वहाँ पर एलीशा ने देखा, वहाँ पर माहौल यानी जहर है, उसने उसको ठीक कर दिया। आज परमेश्वर को कहे कि हमारे जीवनों को परमेश्वर ठीक करे और कड़वापन को दूर करे, और जो जंगली बीज उगाए हैं दूसरों की बातों को सुन सुनकर, दूसरों की हाँ में हाँ मिला कर जो जंगली बीज वहाँ उगाए हैं, परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर उन बीजों को उखाड़ने में मेरी मदद करे। तूने मुझे आईना दिखा दिया है, लेकिन आईने में शक्ल देकर अपने आप को हम स्वयं ठीक करें प्रियो, क्योंकि आईना किसी को ठीक नहीं करता, लेकिन सिर्फ दिखाता है। आज परमेश्वर एक आईने के माध्यम आपको मुझे दिखा दिया है कि कौन कौन से जंगली बीज है, और आज कहे पवित्र आत्मा मुझे मदद करे इन जंगली बीजों को, लड़ाई झगड़ा गुस्सा रोग देश भाव सबको उखाड़ने में परमेश्वर मेरी मदद करे। अपनी आंख को बंद करें प्रियो, आराधना प्रार्थना करें। थैंक यू जी। आप प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मास्टर परमेश्वर, हम आपको आपकी सामर्थ्य रक्षा पिता, हमारी प्रार्थना है कि जैसे आपने परमेश्वर पिता हमें ग्रहण योग्य बनाया परमेश्वर पिता, वैसे ही हम बने रहे परमेश्वर पिता। हम जंगली दाखलता न बने परमेश्वर पिता, जो ग्रहण की नहीं जाती है परमेश्वर पिता। तो हम पर अनुग्रह कर ऐसा कोई जंगली बीज हमारे अंदर पनप रहा हो परमेश्वर पिता, जो तेरी आज्ञाओं के विरोध में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप बीज को हम उखाड़ देते हैं, पौधे को हम उखाड़ देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचन की ओर हमें बढ़ने नहीं देता है, आपकी आज्ञाओं को हमें मानने नहीं देता है। प्रभु ऐसी कोई बातें हमारे अंदर है तो पिता परमेश्वर तो अनुग्रह दया कर राजा, और परमेश्वर पिता उस पौधे को तू हमें से उखाड़ दे राजा, कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाए, तेरी बात को मानने वाले हो जाए परमेश्वर पिता। तू दया कर राजा, तू दया का धनी परमेश्वर है राजा, तो अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। और हम प्रत्येक जितने लोगों ने आपके सामर्थ्य वचनों को सुने हैं पिता, उन सबों के हृदय में पवित्र आत्मा आप काम करें, और ऐसे जंगली पौधों को उखाड़ दे पिता। ऐसी बातें जो परमेश्वर पिता एक मसीह जीवन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें यीशु मसीह के नाम से हम प्रत्येक के जीवन से दूर होने पाए। तमाम लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, तमाम प्रकार की जलन यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु तू दया कर, तू हमें अपने लहू से एक बार फिर धोकर परमेश्वर पिता तेरे वचन के स्नान से परमेश्वर पिता तू हमें शुद्ध और पवित्र बना राजा। प्यारे परमेश्वर पिता
हम सब पर अनुग्रह दया कर कि हम तेरे वचन के अधीन होने पाए, तेरी महिमा को करने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, जैसा प्यारे परमेश्वर पिता कैन के अंदर जंगली बीज उत्पन्न हुआ और उसने अपने भाई को अपना भाई न जानकर और उसका घात कर दिया, जैसे यहूदा के अंदर जंगली बीज उत्पन्न हुआ और उसने अपने स्वामी को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला परमेश्वर पिता, ऐसे कोई बीज हम में न उगे परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने ऊपर ही दुश्मन बन जाएं। प्रभु तो अनुग्रह दया कर हमारे से प्रेम रखने वाले हो जाएं प्रभु, तू दया कर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, हम सबका जीवन आत्मा प्राण और देह को आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं। जैसे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु राजा तेरे दास ने एलिशा ने परमेश्वर पिता उस अंडे में मैदा डालकर और रोज पूरी सब्जी को परमेश्वर पिता खाने योग्य बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता तो तेरे लहू के द्वारा एक बार फिर तेरे ग्रहण के योग्य तो हमें बना दे परमेश्वर पिता। ऐसी हमारी दुआ है प्रभु, आप अनुग्रह करें। सब कुछ राजा आपकी महिमा के लिए देते हैं और मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।